वो डेटा सेट मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा ऑन मेल, सो आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है सर। तो अपन उस पर वर्कआउट करते हैं। ओके, सो कल हमने जो थोड़ा सा काम किया था नितेश और हमने हमने मैट्रिक्स टेबल्स उनका फॉर्मेटिंग्स वगैरह कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज मैं आपको एक्सक्लूड इंक्लूड समराइज करना ये सारी चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद हमारा पावर बीआई में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो बेसिकली चार्टिंग और डैशबोर्ड डिजाइनिंग से रिलेटेड रिपोर्टिंग वाले जो काम होते हैं, जो बेसिक बेसिक वर्क होते हैं, वो हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। एक कस्टमर सेगमेंट का मेरे पास आया था, कस्टमर का डेटा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई हैव टू डाउनलोड, वो मेरे दूसरे लैपटॉप में है। एक मिनट रुकना बस। कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड आ रहा है मेरे पास, तो मैं आपको दिखा देता हूँ और मैं आपको शेयर कर दूंगा। उस पर आपको डैशबोर्ड बना के देना है एंड इट्स एन ओपन, मतलब ये भी मेरे पास मतलब बहुत उन्हीं की साइड से आया है, बट उन्होंने नाम वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज करके, मतलब इट्स काइंड ऑफ डमी, उन्होंने ऑफिशियल डेटा नहीं दिया मेरे को, बट उन्होंने बोला कि मुझे इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन करके दे दो। ठीक है, ये तो मैं किसी को बता रहा था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट वांट टू डिलीट दिस वन। सो दिस इज अ डैशबोर्ड, दिस इज अ डेटा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 700 समथिंग डेटा आपके पास अवेलेबल है, ऑलरेडी क्लियर्ड है, मतलब यस उनका सर। एक प्लानिंग चल रहा है फॉर द डिलीवरी पर्पस। दे हैव सम डेटा फॉर्मेट्स, उनको पूरा का पूरा उनका एक सेक्शन तो कंप्लीट हो गया, हमें डैशबोर्ड वाला सेक्शन उनको कंप्लीट करके देना है। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जो उनकी साइड से हैं, मतलब उन्होंने कहीं से भी जो डमी डेटा मेरे को दिया है, दिस इज अ पॉइंट, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स बेसिकली। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे हमें एक डैशबोर्ड, यानी कि पहले तो हमें रिपोर्ट क्रिएट करनी है, देन हमें डैशबोर्ड बनाना है, और हमें इस तरीके से करना है, मतलब मेरे को इस तरीके से चाहिए कि इन फ्यूचर अगर वो अपना डेटा लेके आते हैं एंड दे आर जस्ट इंक्रीजिंग दिस डेटा, वो अपना डेटा इंक्रीज करते जाए और रिफ्रेश करें, उनका डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। ओके, सो हम लोगों को इस तरीके से इस पर वर्कआउट करने की ज़्यादा लोड जो है वो इस पे ना आए। ठीक, इज दिस क्लियर? ओके, यस लेट्स सर। स्टार्ट विद दिस अनदर पार्ट। हम लोग इसमें कुछ चीज़ें और देखते हैं, हम एक सैम्पल डेटा इसमें लोड करते हैं, देन वी मूव टू दी मूव फॉरवर्ड। सो और जो चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। कल नितेश और हमने थोड़ा सा डेटा देखा था, थोड़ा सा डेटा इन द सेंस वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस स्लाइसर एंड दिस स्लाइसर। आप एक बार वीडियो वॉच कर लेना। एंड टेबल्स हम लोगों ने देख लिया था, मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया था, केपीआई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। व्हाट इज द केपीआई? केपीआई इज व्हाट अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर करता क्या है, काम क्या करता है, और किस किस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो केपीआई का फॉर्मेट ये वाला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल रहता है। ठीक है, दिस इज माई केपीआई। ओके, सो इसमें ना तीन चीजें होती हैं, एक होता है वैल्यू, एक होता है ट्रेंड एक्सेस, एक होता है टारगेट। सो वेन एवर यू आर डूइंग सेल्स इन योर कंपनी, सपोज मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, मैं एक सेल्स वाला पर्सन, अब मैं उसमें सेल्स अगर परफॉर्म कर रहा हूँ, तो व्हाट्स माय टारगेट एंड हाउ वी आर एनालाइज कि मैं अपने टारगेट से कितना दूर हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सिनारियो में अपना बताता हूँ। मैंने एक केपीआई बनाई थी इसी टाइप से, लाइक इन दैट फॉर्मेट, बट मैंने बनाई थी लुकर स्टूडियो में। लुकर स्टूडियो समझते हो? डेटा स्टूडियो, लुकर स्टूडियो सुना है? दिस इज ऑल्सो अ बीआई नहीं टूल। सर। ठीक है, ये गूगल का ऑफिशियल टूल होता है लुकर स्टूडियो। ठीक है, ये भी डैशबोर्ड डिजाइनिंग और इन सब चीजों के लिए काम में आता है। ठीक है, ये भी बीआई टूल है जो आपका जैसे कि आपका वो करता है ना, क्या बोलते हैं, पावर बीआई है, आपका टैब्लू है, ये सब चीजें, ये लुकर स्टूडियो है। ओके, सो व्हेन ओके। आई वर्किंग विद द गूगल कंपनी, ठीक है, मैं गूगल के साथ में जब काम करता था, उनका पूरा का पूरा काम जो चलता है वो किस पे चलता है? लुकर स्टूडियो पे चलता है। ओके, स्टूडियो। सो इसमें भी एग्जैक्टली क्या होता है ना, जैसे आप पावर बीआई में डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हो, तो यू कैन डिजाइन योर डैशबोर्ड लाइक इन दैट फॉर्मेट, बट ये कैसा है? सर्वर बेस्ड है। सर्वर बेस्ड इन द सेंस ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल रहा है,
आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर Yes, हुआ? sir. आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ कंप्लीट डेटा, ये आपको इसी तरीके से डेटा बना के देता है। क्लियर हुआ? सो दिस इज अ पॉइंट कि किस किस तरीके से हम लोग इसमें चीजों को डिजाइन करते हैं। सो लुकर स्टूडियो में मेरे पास एक टास्क आया था, मतलब वी हैव मल्टीपल टीम्स। तो कंपनीज के अंदर क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस चलते थे, जैसे आपको पता है हर कंपनी में बीपीओ सेक्टर भी होता है, कुछ कंपनीज में टास्क सेक्टर भी होता है। टास्क सेक्टर मतलब इन द सेंस टास्क एरिया हम लोग उसको बोलते हैं, हमारे डिपार्टमेंट का नाम दूसरा था। ओके, टास्क एरिया इन द सेंस जैसे मैंने आपको 4 टास्क दे दिए कि ये टास्क आपको करने, दिस इज योर टुडेज टास्क। ठीक है, जैसे हमने अभी एक्सेल में बताया ना कि 7 टास्क है, 7 टास्क का जो आपको खत्म करने हैं सारे के सारे। सो दिस इज अ पॉइंट कि मैंने आपको 1 वीक का दिया हुआ है। 1 वीक में सपोज मैंने 150 टास्क आपको असाइन किया हुआ है, बिकॉज वी आर वर्किंग इन द मशीन लर्निंग डिपार्टमेंट। सो उसमें क्या होता था कि हमें मशीन को ट्रेन करने के लिए वी आर डिजाइनिंग अ मल्टीपल टास्क, कि ह्यूमन उसको किस तरीके से देखता है वो हमारी मशीन सीख सकती है। तो जैसे आप एक प्रोजेक्ट में आपको बता देता हूँ, आपको एक छोटा सा अंदाजा हो जाएगा। मैं इसलिए इसको डिटेलिंग में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से डैशबोर्ड के बारे में सुनते हैं। तो आपने गूगल लेंस देखा है? Yes, Okay. sir. So Google Lens, you can convert your text in Hindi multiple languages. You can also translate. You can also verify your images, right? Suppose आपने ये Yes, sir. डॉग डाला and you want to find out the breed of this dog. आप फोटो क्लिक करो, उसके नीचे लिख दो, वो आपको ब्रीड ढूंढ के दे देगा। So we are giving the training on this. अब आप समझ गए मतलब टास्क कैसे आते होंगे यूजर्स के पास। मतलब मेरे पास कम से कम 300-400 पर्सन का टीम है, और मैं उनको रोज के रोज एक एक नए नए डॉग्स की डिटेल दिखाता था कि ये डॉग है, आपको क्या क्या चीजें इसमें दिखाई दे रही है, आप मार्किंग करो। मार्किंग करने के बाद यू नीड टू असाइन ये कौन से ब्रीड का, यू नीड टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स। ठीक है, सो वी आर Yes. ट्रेन्ड दिस पर्टिकुलर लेंस ऑन दैट बेसिस। तो इस टाइप के टास्क आपके पास असाइंड होते थे। ओके, सो जब इस टाइप के टास्क आपके पास असाइंड होते हैं तो हमारे पास 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें कौन सी? कि भाई उसका वैल्यू कितना है। सपोज दिस इज माय वैल्यू। ओके, इसके अंदर ये मैंने ट्रेंड में डाल दिया गलती से, दिस इज माय वैल्यू। अब मैंने डेट को किस में डाल दिया? ट्रेंड एक्सेस में डाल दिया। नाउ आई जस्ट वांट टू सी दिस इज माय टोटल वैल्यू। ओके, एंड दिस इज माय काइंड ऑफ थिंग कि ये मेरा ट्रेंड चल रहा है ईयर वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज, जिस फॉर्मेट पे आप देखना चाहो उस फॉर्मेट पे आप डेटा हायरार्की पे लेना चाहते हो तो डेटा हायरार्की काइंड ऑफ थिंग ईयर वाइज आपको डेटा दिखा रहा है। ठीक है, आप डेटा हायरार्की पे मत लो, आप डेट पे ले लो, दीज आर डेट डेटा। ओके, अब नाउ द पोर्शन इज व्हाट्स योर टारगेट। मेरा टारगेट ये नहीं था, मेरा टारगेट 4 मिलियन का है। सपोज माय टोटल टारगेट इज व्हाट? 4 मिलियन। सो हाउ कैन वी डिसाइड? तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा टारगेट इक्वल टू 4 मिलियन। 4 मिलियन कितना हो गया? सो दिस इज माई टारगेट एरिया। तो यू कैन सी मैंने कितना डाला, मैंने शायद कम डाल दिया, को और थोड़ा सा बढ़ा दो। देखो रेड हो गया। सो यू कैन सी मेरा टारगेट कितना डाउनफॉल में चल रहा है। पॉइंट क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड व्हाट? केपीआई। एज पर योर टारगेट यू आर 49% डाउन। सो दिस इज अ पोर्शन, आप किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एन केपीआई। ओके, हो गया। मेजर्स, वैसे मेजर्स एडिट हो जाता है, ठीक है, ऐसे डबल क्लिक करने से एडिट हो जाता है। कल भी मेरे को मेरे सिस्टम में इशू आ रहा था, मैं कुछ बना रहा था, कुछ का कुछ वहां पर डिजाइन हो रहा था। तो आप कभी भी मेजर एडिट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेजर एडिट नहीं कर सकते हम लोग। तो हो गया इसको।
अच्छा अब होगा, ठीक है। वो मेरा ग्राफ सिलेक्ट था तब ये दिक्कत आ रही थी। ओके, सो यू कैन एडजस्ट योर टारगेट अकॉर्डिंगली। आप जो मर्जी हो वो टारगेट इसके अंदर रख सकते हो जैसे भी आप चाहो, ठीक है। ये अप्लाई दिस टारगेट और ग्राफ पे जाते हैं एंड टारगेट मैंने यहाँ पे रखा -32% डेटा आता है। सो दिस इज कॉल्ड एन केपीआई। बेसिकली इसको हम लोग केपीआई बोलते हैं उसके अंदर, पावर बीआई के अंदर। पॉइंट समझ में आ गया? दिस इज व्हाट केपीआई। ये बनाना बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से इसको समझ जाओगे। बट कई बार बोलते हैं कि आपको केपीआई बनानी आती है, आपने क्या किया? यस, वी नो हाउ टू बिल्ड एन केपीआई। सो व्हाट इज अ केपीआई फॉर्मेट इज दिस। तो आई हैव अ मल्टीपल थिंग्स। मैं आपको एक छोटा सा मल्टी कार्ड के फॉर्म में आपको चीज बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को केपीआई बनानी है, सो आई जस्ट मेक द केपीआई। दिस इज माई टोटल सेल्स, दिस इज माई टोटल यूनिट सेल्स, यूनिट सोल्ड, and this is my total profit. Okay, this is my gross sales, this is the actual discount, और क्या है? This is my COGS. ओके, अभी पॉइंट समझ में आया? तो ये मैंने जो सिस्टम बनाया है यहाँ पर, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? केपीआई। इसको भी हम क्या बोलेंगे? KPI. ये भी हमारी केपीआई हो गई ना। बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि आपका कैटेगरी फॉर्मेट्स क्या क्या है, आप उसमें क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई कर रहे हो। ओके, क्लियर हुआ? So these are your KPI. This is also comes under the KPI. Or sometimes we use for this card for the KPI purpose. Okay? जो चीजें मैंने इसमें डाली है वो चीजें मैं कार्ड पे बना के ऐसे सर्कल सर्कल टाइप में मल्टीपल फॉर्मेट इसमें डिजाइन कर देता हूँ। दिस इज माई सम ऑफ सेल्स, ये मैंने इसके अंदर डाला एंड आई कैन जस्ट मेक दिस पर्टिकुलर पार्ट इन दैट फॉर्मेट, और इसका कॉल आउट वैल्यू पे गया एंड डिस्प्ले वैल्यू शुड बी टर्न इनटू द 1000, ऑटो डेसिमल इज ओनली 2, और इसका साइज थोड़ा सा डाउन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। आप वैसे भी उसको कर सकते हो, मैं इसको घुमा वो वैसे लेके आया, आप वैसे भी उसको यहाँ पर बना सकते हो। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कार्ड, ठीक है। ये कार्ड हो गया आपका। तो आप इसमें क्या क्या चीजें एडिट कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब देखो कार्ड में ना बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सिर्फ दो ऑप्शन मेरे को मिल रहे हैं यहाँ पे, कॉल आउट वैल्यू एंड कैटेगरी लेवल। सो वट एवर और कैटेगरी लेवल आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, कॉल आउट वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो। वहीं पर मेरे पास एक और कार्ड है, कार्ड न्यू। इन्होंने एक और कार्ड का ऑप्शन मेरे को दिया है, जैसे कि कल हम लोगों ने उसमें देखा था, उसमें भी हमें काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल मिल रहे थे। यहाँ पे भी मैंने क्या करा, इस कार्ड में मैंने डेटा डाल दिया, दिस इज माई सेल्स। तो मैंने सेल्स डाल दिया, सेल्स एज पर द कैटेगरी। सो ये थोड़ा सा न्यू है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कंट्री वाइज सेल्स डाली। तो यू कैन सी आपका सेल्स का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरीके से आपको दिख जाएगा कि कंट्री वाइज डेटा कैसे चल रहा है। ओके, सो ये कार्ड में आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। बाकी यू कैन अप्लाई लाइक दिस, आप इस तरीके से ये कार्ड के ऑप्शन को हैंडल कर सकते हो। वी गो देयर एंड नाउ यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आप देखो कॉल आउट वैल्यूज है, कॉल आउट वैल्यूज को मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, दिस इज माई 20, ठीक है। और उसकी जो वैल्यूज हैं उनको हम चेंज कर देते हैं, कहाँ गया? शो ब्लैंक इज डैश डैश, वो नहीं करना, दिस इज अनसेंट्रलाइज। ये सब चीजें पहले आपको ऑप्शन मैंने आपको बताया ना उसके अंदर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। पर यहाँ पे ना एक चीज और है, लेबल शुड बी इन दिस फॉर्मेट, पोजीशन इज अब बिलो। लेबल्स आप चेंज कर सकते हो वट एवर योर लेबल फॉर्मेट। इसमें ना वो नहीं मिल रहा मेरे को। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. क्या? वो शायद इधर आएगा जनरल में। अच्छा, मैं उसकी बात करूँ, ये 1000 यूनिट वैल्यूज जो है वो चेंज करने की। वो जनरल
जनरल में नहीं आएगा, जनरल में तो आपको नॉर्मली चलता है ना, डेटा फॉर्मेट इसमें भी चेंज कर सकते हो। नहीं, ये तो करेंसी में ले जाएगा, शुड बी इन करेंसी फॉर्मेट। सम ऑफ सेल्स, ये करेंसी में तो चेंज हो गया, मेरे को 1000 में चेंज करना है इसको। ऑल आउट वैल्यूज, सम ऑफ सेल्स, इसमें 1000 का ऑप्शन आ रहा है, ये आ गया ना डिस्प्ले यूनिट। वो एक्चुअली मैंने ऊपर है ना इसको सम ऑफ ऑल में सिलेक्ट कर रखा था, 1000 में सिलेक्ट नहीं करा। तो दिस इज माय फॉर्मेट। अब आप समझ गए होंगे कि लेआउट में क्या होता है ना, कि वी हैव अ मल्टीपल थिंग्स, आपको अलग अलग फॉर्मेट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। सिंगल रो, दिस इज अ टेबल फॉर्मेट, कार्ड फॉर्मेट्स आपको किसमें चाहिए, मैक्सिमम कार्ड फॉर्मेट, स्पेस कितना बिटवीन चाहिए। या आपके पास हो गया लेआउट, शेप आपके राउंड कॉर्नर्स में चाहिए, कस्टमाइज्ड कॉर्नर, सारे कॉर्नर्स आप उसमें कर सकते हो। टॉप कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेरे को राउंड चाहिए, और टॉप राइट कॉर्नर मुझे राउंड चाहिए। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ना यू कैन सी मेरा कार्ड का कॉर्नर जो था वो मूव तो हो रहा है, लेकिन हमें उसमें शो नहीं करा, कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से। शेप में जाते हैं, अच्छा कार्ड के अंदर की चीज वो हो रही है, आउटर लेआउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ बैकग्राउंड, सो इफ यू वांट टू सी द बैकग्राउंड तो आप बैकग्राउंड चेक आउट कर सकते हो। तो ये तो वो है, आप चाहो तो ग्रे भी रख सकते हो, दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, अपने में चेंज चेंजेस क्यों करते नहीं हुआ? रहना। मेरे में, मैं बोलता रहा हूँ, मेरे में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक दिस इज द ओके। बैकग्राउंड। मैं बता रहा हूँ ना चेंज क्यों नहीं हुआ, चेंज इसलिए नहीं हुआ, हम वो जाना चाहिए ट्रांसपेरेंसी 0 कर रखे तब भी। ये कुछ मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, कई बार चीजें नहीं आती। ठीक है, आप इसको बना के देखना अपने उसमें, आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, पोर्शन क्या होता है, वी चेंज दिस लेआउट अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये बटन फॉर्मेट में आपको ये भी, जब आप इस तरीके से भी डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, या इस तरीके से भी आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो, ये भी केपीआई कहलाती है। इसको आप कार्ड केपीआई बोल सकते हो, कि भाई मैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बना रहा हूँ। केपीआई स्टैंड फॉर व्हाट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सो बेसिकली यू कैन ऑल्सो एनालाइज योर डेटा बाय यूजिंग दीज पार्ट। ठीक है, इससे भी आपको पता चल रहा है कि क्या कैसा कैसा मेरा ये वर्किंग कर रहा है। ओके, ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर, अभी तो नहीं हुआ। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। So now let me discuss, this is a KPI only, so you can also create a KPI in that format। so आप बहुत आसानी से इसको भी, हम लोग एक काम करते हैं, इसको भी जनरल में जाकर डेटा फॉर्मेट एंड फॉर्मेट इज इन करेक्ट। थोड़ा सा हमारा पोर्शन अलग अलग हो जाएंगे, दोनों देखने में बिल्कुल ही डिफरेंट मोड में लगेंगे। तो दिस इज अ केपीआई ऑल्सो। अभी मैं डैशबोर्ड नहीं बना रहा हूँ, इससे पार्ट आपको बता दूं। ओके, ये पार्ट क्लियर हुआ now? So now we look into the comparison, exclude and include, exclude and include। इसमें चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी आपको इसके अंदर। ठीक है, ये डेटा मैंने बनाया, वी हैव अ कंट्री एंड वी हैव प्रॉफिट इन दिस। सो दिस इज अ प्रॉफिटेबल कंट्रीज जो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाउ मेनी कंट्रीज वी हैव, डिस्टिंक्ट कंट्रीज कितनी है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? तो हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट अप्लाइंग दिस वन, एक कार्ड मैंने लिया, ठीक है, और मैंने उसके अंदर क्या करा, कंट्रीज को डाल दिया। दिस इज माई कंट्री, सो आई जस्ट वांट डिस्टिंक्ट काउंट। ओ ओ, ठीक है, मैंने कंट्रीज को डाला एंड आई चेक द डिस्टिंक्ट काउंट। तो टोटल कंट्रीज कितनी है, 5 कंट्रीज मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा। इसको हम डिलीट करते हैं एंड दिस इज अ पोर्शन। ये आपके पास डेटा आ गया ना। तो पोर्शन इज व्हाट, कि मैंने क्या करा, मेरे पास बहुत सिंपल सी चीज आई कि भाई आपके पास डेटा तो पूरा आ गया। नाउ द पार्ट इज व्हाट, कि भाई डेटा में आप किस तरीके से उसको काम करो। ठीक है, अब कंपैरिजन कैसे करूं, लाइक फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू कंपेयर फ्रांस
एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, अब कंट्रोल दबाओ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे ले लो। नाउ मेरे को किसी ने बोला कि भाई इन्हीं दोनों का ग्राफ चाहिए, बाकी आपने चीजें डाली, दैट इज ओके, बट ये दोनों मेरे को कंपैरिजन फॉर्मेट पे चाहिए। तो हमने राइट क्लिक करा, यहाँ पे देखो एक्सक्लूड एंड इंक्लूड फॉर्मेट आ रहा है। एक्सक्लूड का फॉर्मेट हो गया, इनको हटा दो जो सिलेक्ट कर रखा है। इंक्लूड का फॉर्मेट हो गया, इनको इंक्लूड कर लो। मैंने इंक्लूड करा तो देखो सिर्फ ये दोनों बचे हैं, बाकी दोनों यहाँ से हट गए। दिस इज अ पॉइंट, बट बेसिकली व्हाट इज दिस, लोग सोचते हैं कि डायरेक्टली हो रहा है। नो गाइस, दिस इज कॉल्ड एन फिल्टर बेसिकली। यहाँ पे देखो इंक्लूड का एक फिल्टर लगा है। वंस आई रिमूव दिस फिल्टर, तो यू कैन सी मेरे सारे डेटा वापस आ गए। आई जस्ट वांट टू एक्सक्लूड दिस डेटा, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस, ये मेरा पूरा डेटा हट गया और मेरे पास ये डेटा आ गया। सिर्फ ये 3 कंट्रीज बची, उन दोनों कंट्रीज को मैंने हटा दिया। तो दिस इज पार्ट इज व्हाट एक्सक्लूडेड फॉर्मेट। अब इसको एक्सट्रैक्ट करके भी देखोगे ना, तो देखो ये दोनों पार्ट जो है वो मेरे एक्सक्लूड किए गए। अब इसको हम हटा देते हैं, दिस इज जस्ट अ नॉन नॉर्मल डेटा। अब मेरे पास ये सिलेक्शन हुआ, ये सिलेक्शन हुआ, राइट क्लिक करा तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा है एनालाइज, फाइंड वेयर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट। ओके, दो पार्ट मेरे को सिलेक्ट करने पड़ेंगे, कंट्रोल करके मैंने दो बार सिलेक्ट करा। तो यू कैन सी अब मेरे पास सिलेक्शन मेरे को हटाना है, सो आई कैन क्लियर द सिलेक्शन। ठीक है, सो एक ये पोर्शन हो गया। अभी इस पे भी आते हैं हम लोग। मैंने इसको लिया, क्लिक किया। नाउ आपको ग्रुपिंग करनी है, मतलब आप चाहते हो ये डेटा एक्सक्लूड ना हो ना इंक्लूड हो, इंक्लूड और एक्सक्लूड वाले पोर्शन पर ना जाए, बट ये रहे कि ये ग्रुपिंग, मतलब ये दोनों अलग से दिखाई दे कि यस वी आर डूइंग कंपैरिजन बिटवीन बोथ ऑफ देम, एंड बाकी सारा डेटा मेरा नॉर्मलाइज फॉर्म पे चल रहा है। तो मैंने इन दोनों को ग्रुप कर दिया। वी जस्ट वेट एंड विल सी। तो मेरे पास ये दोनों के एक कलर फॉर्मेट आ गया। कैसा कलर फॉर्मेट आ गया? सिंगल कलर में हो गए। तो दिस इज कॉल्ड एन ग्रुपिंग एंड द अदर वन इज डिस्प्ले इन द अनदर कलर फॉर्मेट्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन ग्रुपिंग बेसिकली। ओके, सो ग्रुपिंग एक हमने, चार्ट में एक ही ग्रुप बन सकता है? हाँ ग्रुप तो एक ही बनेगा ना, जो भी आपको बनाना है। नहीं, जैसे ये बनानी है उसके बाद सेकंड ग्रुप मान लीजिए मैं अच्छा, क्या क्या है वैसे वो, बोल, फ्रांस एंड कनाडा का बनाना है। मेरे को मैक्सिको एंड कनाडा का बनाना, सो वील जस्ट यूज ग्रुप डेटा। यू कैन सी ये दो ग्रुप हो गए। ठीक है, so you can also यस। manage your group, like control kara, this is your group, you can also manage your group. So whenever you are managing, you can see column tools मेरे पास आ जाता है, एंड यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेट, कैटेगराइज, डेटा कैटेगराइज, किस बेसिस पे लेना है, किस फॉर्मेट पे लेना है, ये सब आप कैटेगराइज कर सकते हो। ओ, आपकी वॉइस नहीं आ रही। वो एक्चुअली वो चला गया मेरे से। अभी भी नहीं आ रही। ग्रुपिंग का ऑप्शन चला गया ना, मैं भूल गया ग्रुपिंग किसमें था। होम पे कहीं ग्रुपिंग दिख रहा है? क्यों में ग्रुपिंग नहीं है? ओके, सो विल डू वन थिंग, मेरे पास यहाँ पे ग्रुपिंग आ जाता है। ठीक है, देखो पहले तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था, अब मुझे यहाँ पे नहीं मिला, जैसे मैंने इसको करा। ठीक है, आई जस्ट डू दिस, अब मेरे पास ग्रुपिंग आ रही है कहीं? ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं एक्सेल की तरह ढूंढ रहा था पहले, यहाँ पे क्या होता था, व्यू में एक ग्रुपिंग का ऑप्शन यहाँ पे हमें मिल जाता था। अभी न्यू वाले में हमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, हाउ मेनी ग्रुप्स यू हैव, वी हैव दिस वन इज द ग्रुप, कंट्री ग्रुप। तो मैंने कंट्री ग्रुप पे क्लिक करा, तो ये मेरे पास आ गया। यू कैन मैनेज योर ग्रुप, एडिट ग्रुप डेटा। सो वट एवर योर ग्रुपिंग, आप उसको मैनेज करना चाहते हो आप रख सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अनग्रुप दिस डेटा ओके। एंड ओके दिस वन। तो आप देखोगे ये मेरा डेटा जो है वो अनग्रुप हो गया। सो यू कैन ऑल्सो एडिट योर ग्रुपिंग। कई बार होता है कि भाई आपने ग्रुपिंग तो बना ली और मुझे ये ग्रुपिंग चाहिए नहीं, आप क्या करो, आप अनग्रुप भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, ओ क्या हुआ, वहां पे कुछ गड़बड़ हुई थी मेरे से, इसको अनग्रुप करा, इसको भी अनग्रुप कर देते। अब ओके करने का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास।
ये अलग अलग उसमें चलेगा, ग्रुपिंग में चलेगा। मेरे को ओके करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मेरे को यहाँ से ग्रुपिंग हटानी है। तो वैसे ये ग्रुपिंग तो हट गई है। ओके, तो ये किसी टाइप की कोई ग्रुपिंग नहीं है। आप इसमें देखोगे कोई ग्रुपिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। आप एडिट ग्रुप पे जाओ, यूनाइटेड स्टेट अभी भी ग्रुपिंग में पड़ा हुआ है। इसको अनग्रुप कर रहा हूँ, ओके का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे को, वरना ओके का ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, बाकी वी हैव एन अनदर ऑप्शन, यू जस्ट गो ऑन देयर एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो सिंपली। ठीक है, डिलीट, डिलीट फ्रॉम मॉडल। अब ये चीज करके भी आप उसको हटा सकते हो। ओके, क्लियर हुआ? तो ये मैंने ग्रुपिंग हटा दी, इसके अंदर से सारा डेटा बेसिकली हट जाएगा, क्योंकि डेटा जो चल रहा था वो किसके बेसिस पे चल रहा था, ग्रुपिंग मोड्स पे चल रहा था। तो अभी मैं इसको वापस इसको इस तरीके से कर देता हूँ, दिस इज अ पोर्शन। ओके, नाउ आई हैव व्हाट, मेरे पास इसमें और कुछ नहीं है, मतलब कोई हायरार्की इसके अंदर नहीं है मेरे पास। ठीक है, सो आई नीड टू इंपोर्ट अनदर डेटा। मैं आपको एक और चीज आपको इसमें बताता हूँ। एक्सेल वर्कबुक पे गया, प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं, Power BI and this one. Just a minute, मेरे को एक डेटा चाहिए। डेटा देख रहे हो, एक छोटी सी गलती में क्या कर रहा था, मैं उसको एक्सेल फॉर्मेट में ढूंढ रहा था, जबकि मेरे पास जो डेटा था वो CSV फॉर्मेट में था। ऊपर स्टोर लोगो यहीं पे होगा डेटा। कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस इज माय डेटा विच इज अवेलेबल फॉर द कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन है, कंट्री है, देन उसके बाद आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा सारा डेटा डिफरेंट है मेरे पास। ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या है, ये सब, ये जीडीपी वगैरह निकालने के लिए डेटा बहुत अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे आपको चीजें मिल जाएंगी। अब हम छोटा सा पार्ट में आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज माय डेटा। ओके, कंट्री, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इस कंट्री वाले डेटा पे काम करने वाले हैं। तो नाउ आई वांट टू क्रिएट अ हायरार्की। मैंने क्या बोला, क्या क्रिएट करना है मुझे, हायरार्की क्रिएट करना है। हायरार्की। सो हाउ कैन वी क्रिएट अ हायरार्की? तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ, होल्ड डाउन। एक्चुअली क्या है ना, मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ हो गया अचानक से। आप थोड़ा सा होल्ड करना, मैं रीस्टार्ट करूँ। यस। ओके, अभी जो डैशबोर्ड बनाया है, तब तक शशि आप बता दो, दिखा दो उसको। मैम लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हूँ ना, मैं आपको भेज दूंगी, फोन से मैंने ज्वाइन कर रखा। ठीक है, एसक्यूएल में कोई इशू तो नहीं आ रहा? नहीं सर। ओके, एक्चुअली थोड़ा पाइथन भी कर रहे हैं और तो इंटरव्यू स्टार्ट, पर्पस के लिए। ओके, कोर्स स्टार्ट कर दिया पाइथन वाला? नहीं सर, यहाँ नहीं हुआ। अच्छा,
तो बारिश बहुत है तो मेरा लैपटॉप का बैटरी भी खराब हो गया, तो पावर कट होते ही वो सारा सारा सिस्टम चला जाता ओके। है। So we'll see. Just अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो यू कैन सी मेरा स्क्रीन विजिबल है। सर सो जस्ट वो टूल स्टार्ट हो रहा है, देन वी स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट हायरार्की पार्ट। सो पहले मैं ब्लैंक रिपोर्ट मैंने ओपन कर लिया, पिछला वाला जो डेटा है वो चला गया, तो मैं आपको दोबारा, या तो आप एक बार वीडियो से रिकॉल कर लेना उसको, अदरवाइज मैं आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है। सो आई हैव टू import the previous one data। so मेरे पास कंट्री वाला डेटा मेरे को फिर से चाहिए, so टेक्स्ट एंड सीएसवी पे जाके मैं डेटा उठा के लेके आता हूँ पहले। this might be your projects and ओके मैं आपको हायरार्की क्रिएट करना बता रहा था, एंड दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज पर द टैब्लू ऑल्सो। इफ यू वांट टू वर्क विद द टैब्लू, इफ यू वांट टू वर्क विद द पावर बीआई एंड एनी अदर टूल्स, तो एक तो होती है डेट हायरार्की, एक होता है नॉर्मली जो मैंने आपको एक हायरार्की क्रिएट करना बताया था ड्रिल डाउन के अंदर, एक होता है कि आप मैनुअली इसमें हायरार्की क्रिएट करके रख सकते हो। तो वो हायरार्की कैसे बनेगी? तो फॉर एग्जांपल हम लोग जो हायरार्की बनाएंगे कंट्री और रीजन का हायरार्की बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो रीजन है, रीजन के अंदर क्या होता है, कंट्री होती है, तो मैंने एक हायरार्की क्रिएट करी। सो हायरार्की क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये मेरी हायरार्की आ गई। नाउ आई वांट टू क्रिएट अदर लिस्ट। अब मेरे को इसके अंदर डेटा करना है, तो डेटा इसके अंदर कैसे जाता है, इसके अंदर इधर है। सो व्हाट्स माय हायरार्की, इस पे आपको एक ऑप्शन आएगा ऐड डेटा, ऐड टू फाइंड, नहीं यार, में एक ऑप्शन आता है राइट क्लिक करके, ठीक है मैं गलत क्लिक कर रहा था, मैं इस पे गया ऐड टू हायरार्की, ठीक है। मैं एग्जैक्टली है ना, मैं हायरार्की पे क्रिएट कर रहा था टैब्लू में। व्हेन एवर वी आर वर्किंग विद द टैब्लू वी आर एडिंग द डेटा बाय यूजिंग दिस पार्ट, ठीक है। पावर बीआई में थोड़ा सा उल्टा है, पावर बीआई क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्लिक करोगे ये तो आपकी हायरार्की हो गई। अब सपोज आपको इस पूरे डेटा में किसी पर्टिकुलर पार्ट को हायरार्की में कन्वर्ट करना है, यू जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस। सो दिस इज एन ऐड टू हायरार्की। आपको कौन सी हायरार्की में ऐड करना है, रीजन में। तो यू कैन सी रीजन के अंदर क्या आ गया, मेरा कंट्री आ गया। नाउ यू कैन सी, कंट्री। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको यहाँ पे डिजाइन किया, और मैंने जो मेरी हायरार्की थी वो मैंने एक्स एक्सेस में डाल दी, एंड उसके बाद मेरे पास क्या है, पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन मैंने वाई एक्सेस में डाल दी। तो यू कैन चेक दिस आउट कि मेरे पास ऑटोमेटिकली ये ड्रिल डाउन फॉर्मेट यहाँ पे बन के आ रहा है। क्लियर हुआ? ये जो ड्रिल डाउन फॉर्मेट बन के आ रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे डेटा मेरे पास आ रहा है। मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूँ, एंड आपको थोड़ा सा क्लियरेंस मिल जाएगा कि व्हाट इज द यूज केस ऑफ दिस हायरार्की। अभी आप समझ गए, मेरे पास सिर्फ दो ही हायरार्की बन सकती थी, कंट्री वाइज और रीजन वाइज। तो अभी डेटा जो दिखाई दे रहा है वो आपको रीजन वाइज दिखाई दे रहा है,
वंस मैं एक डाउन करूंगा तो ये मेरे को डेटा जो दिखाई दे रहा है वो किस बेस पे दिखाई दे रहा है, कंट्री वाइज दिखाई दे रहा है। ओके, सपोज आई जस्ट वांट टू फिल्टर आउट टॉप एंड कितना डेटा, मैंने बोला 5 रीजंस मेरे को बता दो बाय यूजिंग पॉपुलेशन वाइज इन दिस डेटा, अप्लाई फिल्टर, ये आ गया। कंट्री के अंदर भी आई अप्लाई टॉप एंड दिस इज यू कैन ओनली वन, ठीक है। सो वंस वी डू, मेरा डबल फिल्टर लगा दिए, मेरे को इसका फिल्टर हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये टॉप एंड फिल्टर मैंने हटा दिया, इसको बेसिक फिल्टरेशन पे कर देता हूँ, ये रहा मेरा, और मैं कंट्री में लगाऊंगा। सो आई जस्ट वांट अ टॉप एंड फिल्टर्स, तो मैंने बोला टॉप 10 कंट्रीज बता दो बाय यूजिंग पॉपुलेशन एंड अप्लाई फिल्टर। तो एग्जैक्टली क्या है ना, जैसे अगर हम बात करें इसको ड्रिल अप करते हैं, सो दिस इज माय रीजन, ओके। सो आई हैव टोटल 5 रीजन इन दिस, नाउ आई जस्ट वांट टू कन्वर्ट इन दिस, so you can see ये तो सॉरी, ये देखो टॉप 10 आ रही है कंट्रीज एज पर द पॉपुलेशन, विच आर द कंट्रीज जो हमारी ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करते हैं। तो दीज आर माय टॉप 10 पॉपुलेशंस। इज दिस क्लियर? Yes, sir. दिस इज अ Yes, sir. पोर्शन। और आप एक हेरारकी तो ये हो गई। दूसरा हेरारिकल मॉडल क्या होता है, एक हेरारकी आप कैसे क्रिएट करते थे नॉर्मली, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ हेरारकी लाइक इन दैट फॉर्मेट, जो मैंने आपको ड्रिल डाउन में बताई थी। अब वहां Drill से up and drill down. बच्चे हम लोग ये वाली यूज करते हैं, ओके, बना के रखनी होती है हमें, क्योंकि यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है यस दिस इज अ हायरार्की मॉडल, जब आपके पास पोर्शन ना हो, ठीक है। तो दिस इज अ पोर्शन, ये बन गया हमारा डेटा। अब इसको एक अप कर लेते हैं, ये हमारा रीजन वाइज आ रहा है, और एक हम डाउन करेंगे तो ये हमारा कंट्री वाइज आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एन हायरार्किकल मॉडल, ओके। सो Yes, sir. मैं अभी इसको रैप अप करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पावर कट हो गया है, मेरे लैपटॉप पे इतना सफिशिएंट बैटरी नहीं है जो इस टूल को इतनी देर चला पाए। सो 5-10 मिनट में ये बंद हो जाएगा, ओके। सो आई होप हायरार्की मॉडल भी आपको क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. इसमें कोई डाउट? नहीं. नहीं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो ये वाली चीजें आपको देख लेनी है, फिर मैं आपके जो छोटे छोटे पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे समराइज करना किसी डेटा को, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, यू कैन फाइंड आउट द कोपायलट का एक्सेस मांगेगा ये, ठीक है। तो अभी समराइज का मतलब क्या होता है, यू नीड टू राइट समथिंग अबाउट दिस डेटा। जो चार्ट आ रहा है ना, बेसिकली चार्ट तो आप मुझे दिखा रहे हो, मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, भाई ये चार्ट बता क्या रहा है ये नहीं पता चल रहा ना। सो वी नीड टू राइट अ शॉर्ट समरी ओवर दैट, ठीक है। आपको छोटी छोटी समरीज यहाँ पर राइट डाउन करनी पड़ती है। क्लियर हुआ ये वाले पार्ट्स? हाँ। ठीक है। सो दिस इज द पोर्शन, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। क्लियर? तो एक बार आप इसको Yes, sir. एक्सप्लोर करके देखना। ये वाला पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट हम लोगों का रैप अप हो चुका है, मतलब इसमें अब मेरे अकॉर्डिंग और कुछ नहीं बचा। इफ यू सी एनी अदर टॉपिक, एनी अदर थिंग्स जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज भी इसके अंदर होनी चाहिए, वो आप मुझे मेंशन कर देना, मैं आपको उसके बारे में पूरा कंप्लीट क्लियरेंस दे दूंगा, ओके। नाउ नेक्स्ट डे वी आर स्टार्टिंग डेटा मॉडलिंग पार्ट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन इन पावर बीआई। इस पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन सब चीजों पे क्वेश्चन होते हैं, जैसे डेटा मॉडलिंग हो गया और ये वाला पार्ट हो गया, इन पे क्वेश्चनिंग होगी। फिर उसके बाद हम पार्ट काम करेंगे किस पे, डेक्स पे, ओके। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लियर है? ओके, Yes, sir. तो हाँ। विल वर्क ऑन टुमारो ऑन डेटा मॉडलिंग सेक्शन। बाकी मैं इसमें भी देख लूंगा, अगर कुछ छोटी मोटी चीजें बच रही होंगी तो वो हम लोग इसमें कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पे, मैं आपको लिंक कल शेयर कर दूंगा, ओके। थैंक यू, थैंक यू। बाय। Thank you.